हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल हिंदी सर्विस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर किसी पीएफ धारक की अचानक मौत हो जाती है तो ऑनलाइन क्लेम कैसे हासिल कर सकते हैं। दरअसल खाता धारक की मौत हो जाने पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पीएफ की पूरी राशि नॉमिनी को दे देता है। यदि किसी खाताधारक या आपके घर के सदस्य या पिताजी की अचानक मौत हो जाती है तो लाभार्थी को नॉमिनी फॉर्म 10D 20 और 51F1 भरना होता है। डेथ क्लेम फॉर्म भरने के लिए नॉमिनी या लाभार्थी अपने आधार नंबर और आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना होता है। ओटीपी डालने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर खाताधारक ने नॉमिनी दर्ज नहीं किया है तो उस दशा में मृतक की पत्नी या ऑफलाइन मोड में डेथ क्लेम फॉर्म भरना होगा। यानी अगर आप खाताधारक ने पीएफ खाताधारक ने अपना नॉमिनी ऐड नहीं किया था तो उस दशा में मृतक की पत्नी ऑफलाइन मोड पे फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन नहीं भर सकते। तो चलिए बताता हूँ कि ऑनलाइन पीएफ डेथ क्लेम फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पे जाना होगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है। जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। इस पे आपको जाना है सर्विसेज वाले के ऑप्शन के अंदर, सेकंड वाला ऑप्शन फॉर एम्प्लॉय। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, सर्विसेज, इंपॉर्टेंट लिंक्स, डाउनलोड। आपको जाना है सर्विसेज के अंदर, सेकंड वाला मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, जहाँ पर हम पीएफ को लॉगिन करते हैं। इसके नीचे एक ऑप्शन है इंपॉर्टेंट लिंक्स। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन है हमारे एक्टिवेट यूएन, नो योर यूएन। इसमें आप देखेंगे कि लास्ट वाले से सेकंड लास्ट ऑप्शन है डेथ क्लेम फिलिंग बाय बेनिफिशियरी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा मेंबर नॉमिनी फॉर्म 10D 20 एंड 51F एप्लीकेशन। यानी ये फॉर्म सिर्फ वही भर सकता है ऑनलाइन मोड अगर पीएफ मेंबर ने नॉमिनी ऐड किया होगा। अगर नॉमिनी ऐड नहीं है तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड नहीं भर सकते। अगर उस दशा में जो मृतक की पत्नी है या वाइफ है वो उसको ऑफलाइन जाकर डेथ क्लेम फॉर्म सबमिट करना होगा। अगर आपका नॉमिनी ऐड है, अपनी वाइफ को उसने नॉमिनी ऐड कर रखा है तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो पीएफ होल्डर का जो यूएन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी यानी जो नॉमिनी है या बेनिफिशियरी है उसका आधार नंबर यहाँ डालना है, उसका नाम डालना है, उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड कैप्चर डालना है। एंड इस बॉक्स पे क्लिक करके गेट ऑथराइजेशन पिन कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आपके जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगी और भी डॉक्यूमेंट इसमें मांगे गए हैं। तो आपको बता दूं क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें रहेंगे। आप इंस्ट्रक्शन इसके बराबर में दे रखे हैं, आप पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बीइंग एंटर्ड शुड बी ईपीएफओ रिकॉर्ड, यूएएन ऑफ मेंबर, बेनिफिशियरी, आधार, नेम, डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर्ड बाय मेंबर ड्यूरिंग ई फिलिंग नॉमिनेशन। यानी वही इस फॉर्म को भर सकता है जिसमें पीएफ मेंबर ने ई नॉमिनेशन में उसका नाम एज अ नॉमिनी दर्ज कराया है। सेकंड वाला ऑप्शन है वेनेवरी शुड हैव ए वैलिड मोबाइल लिंक्ड विद आधार नंबर। यानी जो भी बेनिफिशियरी इसका फॉर्म भरेगा उसका मोबाइल नंबर है आधार से लिंक होना चाहिए। थर्ड इसमें दे रखा है कीप द फॉलोइंग बैंक अकाउंट डिटेल ऑफ द बेनिफिशियरीज नॉमिनी रेडी अवेलेबल बाय यूजिंग द फंक्शनरी, बैंक अकाउंट नंबर एंड कॉरेस्पेंडेंस। यानी जब भी आप इस फॉर्म को भरेंगे तो आपके जो बैंक डिटेल है यानी बैंक पासबुक, बैंक अकाउंट नंबर वो रेडी होना चाहिए ताकि जो पीएफ का पैसा है मृतक का वो सीधे बैंक में ट्रांसफ़र किया जा सके। उसके अलावा देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज एप्लीकेबल। अगर आप इसको फॉर्म को भरेंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी मृतक यानी कोई भी मृतक है या उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बैंक अकाउंट प्रूफ, कैंसर चेक, पासबुक ऑफ बेनिफिशियरी। यानी जो भी इस फॉर्म भर रहा है बेनिफिशियरी उसका बैंक अकाउंट प्रूफ चाहिए, कैंसर चेक चाहिए या पासबुक चाहिए। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ बेनिफिशियरी, डेट ऑफ बर्थ में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन दिखेंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फाइल बीइंग।
जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे ओनली पीडीएफ फाइल विल बी अलाउड, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें करेंगे उसको स्कैन कराकर पीडीएफ फाइल में अपलोड करेंगे, और जो भी उस फाइल का साइज़ रहेगा वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2 MB के अंडर होना चाहिए। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है फाइल नेम शुड बी नॉट कंटेन एंड स्पेसेज, जो भी फाइल नेम में है वो कोई स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं होना चाहिए। जब भी आप फॉर्म करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन पढ़ के डॉक्यूमेंट और सारे तैयार रखिए, उसके बाद ही इस फॉर्म को आप सबमिट करेंगे। इस फॉर्म को मैं फिर से बताता हूँ, सिर्फ वही सबमिट कर सकता है जिसको पीएफ मेंबर ने एज नॉमिनी ऐड किया हो। अगर एज नॉमिनी आप ऐड नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन मोड भर नहीं सकते। इसके अलावा अगर उसके लिए आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, और ऑफलाइन में जो मृतक की या जो भी उसकी वाइफ है वो इस फॉर्म को ऑफलाइन मोड भर सकती है। ये सारे डॉक्यूमेंट उसको ऑफलाइन जमा करने पड़ेंगे पीएफ ऑफिस जाकर, जो भी उसका पीएफ ऑफिस होगा। अब सवाल ये है कि अगर मृतक की पत्नी नहीं है, यानी उसकी पत्नी नहीं है और खाली उसके बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में अगर मृतक की पत्नी नहीं है तो उस दशा में उत्तराधिकारी यानी वारिस को पीएफ का पैसा मिलेगा, और ये प्रक्रिया आपको ऑफलाइन के माध्यम से करनी होगी। यानी अगर आपके पिताजी का कोई पीएफ खाता था और उस कंडीशन में आपको पीएफ निकालने के लिए आपको ऑफलाइन का माध्यम, और उसके लिए आपको उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और पीएफ ऑफिस से ऑफलाइन के माध्यम से ये पूरा प्रोसेस होगा। ऑनलाइन के माध्यम से आप नहीं निकलवा सकते। उसके लिए आपको उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ सकती है। वो बनवाने के बाद आपको पीएफ ऑफिस से आपका पैसा मिलेगा। जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे पीएफ मेंबर के, उसको वो पैसा मिल जाएगा। ऑनलाइन माध्यम ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।